चलिए दोस्तों, हम करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन का सेट दे रहा हूँ। आप देखिए इस सेट को, सभी इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। अगर आपको ये सेट अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस तरह का सेट और चाहिए। ये जो सेट हम दे रहे हैं, जो मनोज कम्पिटिटिव क्लासेस का ऑफलाइन जो है सेट प्रैक्टिस होता है, उसी में सप्ताह में एक दिन दिया जाता है। तो ध्यान देंगे इस वीडियो को और सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा, ध्यान देना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला जो है बाल विवाह मुक्त जिला किसे घोषित किया गया? तो इसका आंसर जो होगा आपका यानी गंजम जिला होगा। आंसर क्या होगा? गंजम जिला। आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम पर्यटन गांव कौन? तो पोचमपल्ली। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में। पूछ देगा कि प्रथम जो है दूध गांव कौन? तो जेरी हेमलेट। ये कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, भारत का पहला जो है पेपरलेस न्यायालय जो है कौन बन गया? पेपरलेस न्यायालय कौन बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन? केरल हो जाएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन और आपको इसी तरह से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस न्यायालय जो है अपना कार्यवाही का लाइव प्रसारण यूट्यूब पर किया? तो इसका आंसर होगा गुजरात न्यायालय। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन बना? विश्व में सबसे लंबे मेट्रो नेटवर्क वाला शहर कौन बना? तो इसका आंसर जो है आपका संघाई होगा। संघाई ये कहाँ पड़ता है? तो चीन में पड़ता है। चीन का मैनचेस्टर इसको बोलते हैं, संघाई को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बना? भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बना? तो इसका आंसर जो है, ऐसे हम थोड़ा वेट करके बोलते हैं, आप अपना मन में जो है आंसर क्लिक कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर जो है आपका हो गया त्रिपुरा। ठीक है, भारत का पहला बांस गांव किस राज्य में बना? तो त्रिपुरा में। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर बांध पर किया गया, जिसकी क्षमता जो है कितनी है? जिसकी क्षमता जो है आपको बताना है कितनी है। 500 मेगावाट, 600 मेगावाट या 700 मेगावाट या 1000 मेगावाट। तो इसका आंसर जो है आपका 600 मेगावाट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैरियम वेबस्टर द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर जो है, बर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना? देखिए, इसमें 4 देव है और चारों जो है किसी के द्वारा जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया। हम सबको याद करवाएंगे ढंग से, आप ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मैरियम वेबस्टर द्वारा बर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वैक्सीन। ठीक है, अब देखिए आपका इसको याद कैसे रखिएगा। मैरियम वेबस्टर, देखिए मान लें मरियम के बना दीजिए, कोई मरा हुआ जा रहा है, यानी वो सीरियस में है, तो उसको वैक्सीन देना जरूरी है। अब देखिए वैक्स जो है ये किसके द्वारा चुना गया? ठीक है, तो वैक्स जो है आपका ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा चुना गया। क्या क्या चीज़ को? यानी वैक्स को। अब देखिए परसिवरेंस है, ये जो है किसके द्वारा जो है आपको चुना गया? तो ये कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा। तो देखिए ऑक्सफोर्ड था तो ऑक्स के वैक्स याद रखना है। ठीक है, और यहाँ परसिवरेंस जो है ये पर्स आप कैम्ब्रिज यानी ब्रिज पर जाइएगा तो आपका पर्स कट जाएगा। तो परसिवरेंस जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा, और ये जो है आपका NFT जो है ये आपका कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा चुना गया है। तो ये चारों को ध्यान रखना है, चारों इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए ऑपरेशन ओलिविया किसके द्वारा चलाया गया? तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि उड़ीसा
के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो पहला क्वेश्चन जो यही है कि ऑपरेशन ओलिविया। ठीक है, अब जो है इसको चलाया गया किसके द्वारा? तो भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल में सबसे कम वन वाला राज्य कौन है? देखिए काफ़ी दिक्कत होगा इस प्रश्न को आपको आंसर देने में। क्षेत्रफल में सबसे कम वन वाला राज्य कौन है, आप बताइए। यहाँ हरियाणा आपको याद होगा, लेकिन हरियाणा यहाँ पे नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि सबसे कम वन, तो सबसे कम वन जो है हरियाणा में है, वो नहीं रहेगा तो आपको पंजाब मारना है। ठीक है, अगर पंजाब भी नहीं रहता तो आंसर आपको मारना पड़ता क्या? गोवा। ठीक है, आंसर क्या मारना होता? गोवा। अब देखिए एक क्वेश्चन और बात बताइए कि सर्वाधिक जो है वन का वृद्धि जो है किस राज्य में हुआ? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। सर्वाधिक वन किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो है इसमें कन्फ्यूजन होगा आपको, ध्यान दीजिए। आप क्वेश्चन में आंसर लगाइएगा, उसके बाद हम बताएंगे। सर्वाधिक वन प्रतिशत के अनुसार, मतलब सर्वाधिक वन प्रतिशत जो है, यानी कि सर्वाधिक वन चाहिए किसके अनुसार? प्रतिशत के अनुसार। तो इसका आंसर आप क्लिक कीजिए, क्या आंसर होगा आपके अनुसार? आपके अनुसार आंसर क्या होगा? आप मिजोरम मार रहे होंगे, लेकिन इसका आंसर जो है लक्षद्वीप होगा। कैसे? जो बताते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए हमको बोल रहा है प्रतिशत के अनुसार, राज्य नहीं बोल रहा है, नहीं केंद्र शासित प्रदेश बोल रहा है। तो हमें वो क्लिक करना है जहाँ ज़्यादा प्रतिशत वन है। ठीक है, तो इसलिए लक्षद्वीप आंसर होगा कि यहाँ जो है 90.33% वन है। ठीक है, उसी तरह से मिजोरम की बात किया जाए तो मिजोरम में जो है आपका 84.53% वन है। तो आप क्लिक कर सकते हैं कि क्या आंसर होगा। रियली में आपका आंसर होगा लक्षद्वीप। हाँ, आपको क्लियर कर देगा कि राज्य कौन सा है, तो आपका मिजोरम कंफर्म होगा। ठीक है, अगर आपको बोल देगा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो लक्षद्वीप कंफर्म होगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो जो ज़्यादा होगा वही मारना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? पक्के टाइगर रिजर्व ये जो है किस राज्य में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पक्के टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। चलिए आगे पढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11 वाला भी। देखिए 11 वाला क्वेश्चन है, स्विस संगठन द्वारा सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी जो है भारत के किस राज्य में है? तो ये जो है आंसर जो आपका इसका राजस्थान होगा। आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा। स्विस संगठन द्वारा सबसे प्रदूषित शहर भिवाड़ी किस राज्य में है? तो राजस्थान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल 64 रामसर साइट हैं, उसमें 49वां कौन है? 49वां जो है आपका कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए हम क्लियर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 64 रामसर साइट हैं, जिसमें 49वां कौन है? तो ये बखीरा है, बखीरा। हम ये जो है इसका 3 वीडियो दे चुके हैं। ये पहले का वीडियो जो है ये सेट जो है पहले का है, पिछले मंथ का, हम उसी मंथ में इसका टेस्ट लिए थे। तो देखिए इसका 3 वीडियो अभी वर्तमान तक दिया गया है। 2 में क्या है कि एक में इसका इतिहास है रामसर स्थल का, दूसरा में जो है 20, 21 और 22 में जो रामसर स्थल थे उसको याद करवाए हैं, और तीसरा जो हम किए हैं जो 2022 में यानी तत्काल में जो 64 हुआ वहाँ तक का पूरा जो है रामसर स्थल था उसको ट्रिक से हम याद करवाए हैं। अगर नहीं आप देखे हैं और आपको याद नहीं रहता है तो ट्रिक से हम याद करवाए हैं, ज़रूर देखिएगा। चलिए इसको कैसे याद रखिएगा? भारत का 49वां जो है रामसर स्थल है बखीरा। कैसे याद रखिएगा? ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ के यूपी में ये पड़ता है, यूपी में बखीरा, ठीक है, और ये जो है यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, ठीक है। तो ये इनको बुलडोज़र बाबा भी कहा जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, वहाँ वो जो है क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हम लोग याद करने के तरीके से हम बता रहे हैं। देखिए उनका चांस
दिए, किनको? योगी जी के। चांस दिए तो वो क्या लगा दिए? बखेड़ा लगा दिए। बखेड़ा ना कहता है, बखेड़ा। तो ये जो है 49वां रामसर स्थल जो है ये कौन है? तो आपका बखेड़ा। अगर बोल दिया जाए कि 48वां कौन है, तो खिजड़िया है। खिजड़िया कहाँ पड़ता है? गुजरात में। हम आपको बताए थे कि जब डॉक्टर जो है ऑपरेशन करता है तो कहता है कि 48 घंटा तक इसका गुजारा जो होगा वो खिचड़िया से होगा, है ना। अब भिंडावास कहाँ है? तो ये हरियाणा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का रामसर स्थल कौन असत्य नहीं है? देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या बोला जा रहा है? असत्य नहीं है। असत्य नहीं है कि मतलब क्या? सत्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। भारत का रामसर स्थल कौन असत्य नहीं है, यानी कि गलत नहीं है, यानी कि आपको सही का आंसर जो है चॉइस करना है। इसमें सही कौन है? दिया हुआ है बाधावन वेटलैंड हरियाणा, सूर सरोवर झील, इसी को कीथम झील कहते हैं, उत्तराखंड में, या तसोकर आर्द्रभूमि गुजरात में, या हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में। इसमें कौन सही है वो आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर जो है सही है, जो है हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में है। अब थोड़ा सा सबको देख लेते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ है। ठीक है, सबको देख लेते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ है। अगर बाधा वन वेटलैंड की बात किया जाए तो ये कहाँ है? तो ये गुजरात में है। ठीक है, अगला जो है सूर सरोवर झील या कीथम झील, ये कहाँ है? तो ये यूपी में है। ठीक है, यूपी में है। अगला जो है तसोकर आर्द्रभूमि, ये कहाँ है? ये आपका लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है, ये सब जो है नहीं आंसर सही है। बाधावन बोलेगा तो आपका गुजरात होगा, और सूर सरोवर झील या कीथम झील यूपी में होगा, तसोकर आर्द्रभूमि जो है यह लद्दाख में होगा, और हैदरपुर आर्द्रभूमि आपको बताएं उत्तर प्रदेश में होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि स्थल रेणुका वेटलैंड जो है कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है रेणुका वेटलैंड जो है कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन अगर पूछ देगा कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन होगा, तो वो पश्चिम बंगाल का जो होगा आपका सुंदरवन होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत नेट जीरो का लक्ष्य जो है कब हासिल करेगा? नेट जीरो का लक्ष्य कब हासिल करेगा? तो इसका आंसर होगा 2070। कैसे याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। भारत नेट जीरो, तो नेट एक खेल होता है नेट बॉल, तो नेट बॉल में कितना खिलाड़ी होता है? 7 होता है। ठीक है, 7 होता है। और बोल रहा है कोची जीरो, तो नेट जीरो यानी 7 जीरो यानी 70। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो है आपका उत्तराखंड होगा। इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए और आपको बताना है आंसर क्या होगा। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया? भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ स्थापित किया गया, ये आपको बताना है। आंसर है उत्तरकाशी, चमोली, या नैनीताल, या मुनस्यारी, या कुंभलांगी। बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। ठीक है, तो ये जो है आपको याद होगा कि ये उत्तराखंड में है, लेकिन कहाँ, तो ये आपको बताने में कठिनाई हो रही है। तो इसका आंसर जो है आपका होगा मुनस्यारी। मुनस्यारी ये उत्तराखंड में पड़ता है, और लाइकेन पार्क जो है भारत का पहला जो है यहीं स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के लिहाज से। ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन है, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन है? भारत का जो है 52वां टाइगर रिजर्व कौन है? तो ये आपको याद होगा, तो आप क्लिक कर दिए होंगे कि इसका आंसर जो है क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है 52वां पूछेगा तो रामगढ़ विषधारी होगा। 52वां पूछेगा तो रामगढ़ विषधारी होगा। जबकि क्वेश्चन पूछ देगा कि गुरु घासीदास
राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कैमा है, तो ये आपको 53वां है। कैमा है 53वां, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व ये कैमा है, तो देखिए सबका राज्य भी लिखा हुआ है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में। और श्री विल्लुपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व है कहाँ, तमिलनाडु में। तो देखिए 52वां पूछेगा रामगढ़ विषधारी, 53वां पूछेगा तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और ये जो है आपका हो जाएगा 51वां। कैमा हो जाएगा 51वां। 51वां कौन, तो मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, और रामगढ़ विषधारी कहाँ है, तो राजस्थान में है। ये ओरंग दिया हुआ है, ये असम में है। ओरंग टाइगर रिजर्व पूछता है कहाँ है, तो असम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाघों की अत्यधिक मौत के कारण कौन सा जो है अभयारण्य जो है चर्चा में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाघों की अत्यधिक मौत के कारण चर्चा में है कौन, पेंच, पीलीभीत, जिम कॉर्बेट या वाल्मीकि। तो इसका आंसर होगा क्या, पेंच, ठीक है। तो देखिएगा अब बताइए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जिम कॉर्बेट, ये बताइए कहाँ है, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये एक वाल्मीकि है, वाल्मीकि, ये दोनों बताना है कमेंट बॉक्स में कि कहाँ ये दोनों किस राज्य में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान मिशन के लिए भारत जो है किसके साथ समझौता किया। ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, ऑप्शन बिहार है भूटान, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन दिल्ली है जापान। तो इसका आंसर जो होगा वो फ्रांस होगा। देखिए प्रमुख समझौता जो हम करवाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हम दिए हैं और ट्रिक से सब याद करवाए हैं। अगर आपको नहीं याद है तो आप मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के आपका प्लेलिस्ट में जाइए, 2022 का जो भी प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप देखिएगा, लिखा हुआ होगा महत्वपूर्ण समझौता ट्रिक से, उसको जरूर देख लीजिएगा अगर नहीं याद रहता है तब। चलिए लास्ट में एक लाइन आपके लिए, ध्यान दीजिएगा, आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है, आपकी सफलता ही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए दोस्तों, आखिर में हम यही कहेंगे कि अगर वीडियो पसंद होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस तरह का वीडियो हम देंगे, और अगर नहीं अच्छा लगा होगा तो उम्मीदतः वीडियो नहीं देंगे, ठीक है। तो आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।